तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं वैदिक गणित को, जिसकी आज क्लास है 1, जिसमें आज हम सीखेंगे 2 अंकों और 3 अंकों वाली गुणा। 2 अंकों और 3 अंकों वाली गुणा। तो आइए आज इसको शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक होगा 2 अंकों वाली गुणा। अब 2 अंकों वाली गुणा का एक रूल होता है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं, जो वैदिक गणित के अनुसार होता है। मान लेते हैं ये कोई 2 अंक हैं और ये भी कोई 2 अंक हैं। तो इनका रूल क्या होता है गुणा का, कि इनको गुणा करने से पहले हमें देखिए, मैं यहाँ पर एक टेबल जैसा बना दे रहा हूँ, एक डायग्राम बना दे रहा हूँ। आप भी अपनी कॉपी या जिस पे बनाना चाहें उस पर बना सकते हैं, चाहे नोट्स हो उस पर। तो सबसे पहले हमें इनकी गुणा करानी होगी। इनकी आमने सामने गुणा कराएंगे। कोई भी होगा उसका इकाई का अंक लिखेंगे, जो भी संख्या आएगी उसका इकाई का अंक लिखेंगे। उसके बाद में उसको ढाई वाले को कैरी लगा देंगे। उसके बाद में इसकी इधर गुणा कराएंगे और इसकी इधर गुणा कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पर कोई कैरी है तो उसको जोड़ देंगे और फिर से इकाई का अंक लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर कैरी लगा देंगे। उसके बाद में जो ये वाला अंक होगा, इन दोनों अंकों की आपस में गुणा करा देंगे और जो कैरी होगा उसको ऐड करके यहाँ पर लिख देंगे। कहने का मतलब इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले ऐसे, उसके बाद में ऐसी गुणा करा देंगे क्रॉस, उसके बाद में सीधी। ये हमारा सिंपल सा एक डायग्राम है गुणा कराने का। अब चलते हैं सवाल की तरफ। जैसे मान लो हमें करानी है 22 गुणा 23। अब इसकी गुणा कराने के लिए क्या करेंगे, हमने जैसे यहाँ पे समझाया ऐसे ही इसको यहाँ समझाएंगे। 22 गुणा 23 सिंपल सा है, 2 3 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5। यानी कि 22 और 23 की गुणा का कितना आएगा, 506 है। इजी। अगर इसको हम सादा गुणा से करते तो हमें बहुत टाइम लगता, पहले इकाई से 1 से गुणा कराते, फिर दूसरे अंक से गुणा कराते, फिर उसको जोड़ते, तब जा करके हमें कहीं ये आंसर मिलता। इसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा सवाल। जैसे मान लो हमें करानी है 55 गुणा 56। अब ये बड़ी संख्या हो गई, इसकी गुणा कैसे कराएं, इसकी भी सेम इसी तरह से कराएंगे। ऐसे लिख लेंगे, पहले 55 और 56 डायरेक्ट। 6 पंजे 30 होता है, 30 का 0 हासिल का 3, 6 पंजे 30 लिख देंगे, 5 पंजे 25 लिख देंगे, 25 और यहाँ हो जाएगा 55, 55 में 3 जोड़ेंगे 58, कैरी का 5, 5 पंजे 25, 25 और 5 30। यानी इसका कितना आया, 30 80। जरा सी देर में हमने सेकंडों में इस गुणा को हल कर दिया। ठीक इसी प्रकार से जो भी 2 की अंकों की संख्याएं होंगी उनकी ऐसे ही गुणा हम कर देंगे। अब चलते हैं अंक 3 की ओर। नंबर 2, 3 अंकों वाली गुणा। अब जैसे मान लीजिए ये कोई 3 अंक हैं, ये कोई 3 अंक हैं। इसमें मुझे ज़्यादा डायग्राम बनाने होंगे क्योंकि वरना इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। यहाँ पर भी मैं सेम यही वाले अंक बना रहा हूँ। फिर एक बार और, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, एक ही बार में समझ में आ जाए। ठीक, ये हमारी कोई 3 अंकों वाली संख्याएं हैं जिनको हमने एक डायग्राम जैसा बना लिया है। अब इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें इसकी ये गुणा करानी होती है ऐसे, जो भी आएगा आंसर सेम इसके जैसा लिख देंगे। उसके बाद में इसकी कराएंगे ऐसी वाली क्रॉस मल्टीप्लाई। उसके बाद में जो भी आएगा, अगर इसका कैरी होगा पहले अंक का तो उसको इसमें ऐड करके नीचे यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, हम इसकी इधर गुणा कराएंगे, इसकी इधर कराएंगे और इसकी इधर कराएंगे, और जो भी यहाँ से हमें कैरी मिला होगा उसको ऐड करके लिख देंगे। फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम इसकी इधर गुणा कराएंगे, इसकी इधर कराएंगे, और जो भी होगा
यहाँ से अगर कैरी मिला होगा तो उसको इनकी गुणा में ऐड कर देंगे और नीचे लिख देंगे, और जो कैरी होगा उसको कैरी लगा देंगे। उसके बाद में लास्ट स्टेप इसके सामने गुणा करा देंगे, जो भी कैरी होगा उसको ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब करते हैं 3 अंकों वाली गुणा। पहला सवाल है 1 2 3 गुणा 3 2 1। ईजी लिया है जिससे कि ज़्यादा समझ में आए। अब हम सेम इसी के जैसा करेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं 1 2 3 1 2 3। अब हम कराते हैं इनकी गुणा। पहले स्टेप में क्या है, सामने गुणा कराएंगे, इसकी इसमें कराएंगे, 3 एकम 3 आ जाएगा। फिर क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। उसके बाद में अगले स्टेप में क्या है, इसकी इधर करानी है, इसकी इधर करानी है और इस बीच वाले की सामने करानी है गुणा। सामने करा देंगे, इसकी इधर कराएंगे, 1 एकम 1 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा, 3 और 9, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। इसकी सामने होगी 2 दूनी 4, 10 और 4 14, 14 के 4 हासिल का 1। अगले स्टेप पे जाएंगे, फिर इन 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि इन दोनों के साथ 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 और 1 कैरी का कितना हो जाएगा 9। लास्ट स्टेप में क्या है, इसकी सामने गुणा करा देंगे, 3 एकम 3। आंसर आ गया 39,483। सेम इसी तरह से अगले सवाल होंगे, जो भी 3 अंकों की संख्याएं होंगी उनकी गुणा सेम इसी तरीके से करानी है। जैसे हम एक सवाल एग्जाम्पल और ले लेते हैं, सवाल नंबर 2। जैसे करते हैं 4 3 2 गुणा 2 3 4। यहाँ पर यह संख्या है 432 की गुणा करानी है 234 से। अगर हम वैसे कराएंगे तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और हमारे जो सवाल का टाइम है वो ओवर हो जाएगा। तो डायरेक्ट गुणा कराएंगे इसकी, 4 3 2 2 3 4। पहला स्टेप 2 दूनी 2 चौक 8 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 3 12, 3 दूनी 6, 12 और 6 हो जाएंगे 18, 18 के 8 हासिल का 1। फिर कराएंगे, 1 को ऐड कर देंगे, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 16 और 4 20 हो जाएगा, 3 3 9, 9 और 1 10 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ पर 40, 40 का 0 हासिल का 4। अब करा देंगे ऐसे, 4 3 12, 3 दूनी 6, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, 18 और 3 हो जाएगा 21, 21 का 1 हासिल का 2। अब लास्ट स्टेप 2 दूनी 2 चौक 8, 8 और 2 10, यानी इसका आंसर कितना आया 1,01,88। इन सवालों में हमें सेम इसी तरह से हल करना है, और जो भी 1 अंक 2 अंक की 2 अंक और 3 अंकों की गुणा होगी वो इस तरीके से होगी। इन डायग्राम्स को बना लें आप, जिससे कि सवालों में करने में आसानी हो जाए। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में सीखेंगे जो वर्ग है, वर्ग कैसे निकाला जाता है और क्यूब कैसे निकाला जाता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।